बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। इसके लिए हमें पेपर में एक फुल फ्लैज प्रीपेड ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोगों ने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। अब ट्रायल बैलेंस में मिक्स डाटा होता है, वहां से हम इनके रिलेटेड डाटा उठा के जिस अकाउंट का है वहां पे लिखेंगे। हमने इसके लिए कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं कि हमने कहा कैसे ट्रायल बैलेंस से डाटा लेके प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग और इसमें बैलेंस शीट में लिखना है। हमारे पास इसका जो परफॉर्मा है वो इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर नाम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे उसके बाद डेट होगी। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक होगा तो ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक, इसकी अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे। इसके बाद परचेजेस लिखी जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज की जो अमाउंट होगी उसमें से हम माइनस करेंगे इसके रिटर्न्स। परचेज रिटर्न ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। जो अमाउंट आएगी फिर वो हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट की मेन कॉलम में। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा होता है। इसके बाद हम यहाँ पे बाकी ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या है? वो तमाम एक्सपेंसेस जो हम किसी चीज को बनाने के ऊपर करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई चीज बना रहे हैं तो जाहिर बात है उसके ऊपर हमने मजदूरों को वेजेस वगैरह पे करनी है। कोई चीज, कोई मटेरियल आ रहा है फैक्ट्री में तो उसके लिए हम लोगों ने उसका फ्रेट, इन, किराया वगैरह पे करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल इसमें आएगा वेजेस। वेजेस के अलावा हम लिख सकते हैं कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड के अलावा यहां पे आ सकता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के अलावा क्लियरिंग चार्जेस हम लिख सकते हैं यहां पे। यानी कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो किसी चीज को बनाने के ऊपर इनकर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको हम लिखेंगे यहां पर। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं सेल्स। सेल की जो भी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दी होगी वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। इसमें से हमने माइनस करनी है रिटर्न्स, यानी कि सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउट इनवर्ड भी है। तो जो अमाउंट आएगी वो हम लिख लेंगे मेन कॉलम में। उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस में ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इसने एडजस्टमेंट में दिया होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये एडजस्टमेंट में है। हर एडजस्टमेंट के हम दो इफेक्ट करेंगे, यानी कि एक एडजस्टमेंट को हमने दो दफा लिखना है। एक दफा हमने यहाँ पे लिख लिया, नेक्स्ट में हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में। दोनों अकाउंट्स की हमने एंट्रीज लिख के दोनों साइडों की, अब करना है इसका टोटल। दोनों साइडों का टोटल करेंगे, जो टोटल बड़ा होगा वो दोनों तरफ लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो हमने इसको लिखा इधर भी और इधर भी इसका टोटल हमने लिख देना है। क्रेडिट में से डेबिट वाला हम सारे माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट की सूरत में। यहां तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर करेंगे ब्रॉट डाउन, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो हमारा आंसर आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हमने लिखने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे अदर इनकम्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन ये है कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो हम किसी चीज को सेल आउट करने के ऊपर इनकर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज सेल करनी है तो उसके लिए ऑफिस के और एडमिन के एक्सपेंसेस जो है ना वो हमारे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मिसाल इसमें हम लिख सकते हैं सैलरीज, अगर सिर्फ कैरिज लिखा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट के अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा कमीशन, कमीशन के बाद बैड डेट्स लिख सकते हैं यहाँ पर, बैड डेट्स के बाद इंश्योरेंस, यानी कि ये वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो हम किसी चीज को सेल आउट करने के ऊपर करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे हम अदर इनकम लिखते हैं। अदर इनकम से मुराद कमीशन रिसीव, अगर कमीशन का बैलेंस उसने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट पे। यहाँ कमीशन रिसीव के अलावा इसमें आ सकता है इंटरेस्ट रिसीव। तो इस तरह की कुछ इनकम्स हैं जो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे। रेंट रिसीव भी आ सकता है यहाँ पे। जब तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लिख लिए हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके बाद हम करेंगे इसका टोटल। सेम उसी तरह जैसे हमने ऊपर टोटल किया है, दोनों साइडों का टोटल चेक करेंगे, जिसका टोटल बड़ा होगा वो लिख लेंगे दोनों तरफ। फॉर एग्जांपल क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो इसको हमने इधर भी लिखा, इसको यहाँ पर भी लिखते हैं। क्रेडिट में से ये सारे डेबिट वाले एक्सपेंसेस हम करेंगे माइनस, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा नेट प्रॉफिट की सूरत में। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये हमारा परफॉर्मा था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेक्स्ट जो तीसरी चीज है इसमें वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बेसिकली दो ही साइडें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर लिखेंगे इसका नाम, क्वेश्चन में जिसका नाम दिया होगा बैलेंस शीट, और उसके बाद डेट। इस साइड पे हम लिखेंगे एसेट्स, उसकी अमाउंट, और यहाँ पे हमने लिखनी है इसकी लायबिलिटीज। एसेट में हम पहले लिख लेते हैं करंट एसेट्स। इसकी एग्जांपल है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। डेटर भी एसेट है। उसके बाद हम लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट में दिया होता है, इसको हमने दो दफा लिखना होता है। एक दफा इधर लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, और दूसरी दफा लिखेंगे प्रॉफिट बैलेंस शीट में बतौर एसेट। इसके बाद हम अगर कोई करंट एसेट हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिक्स एसेट लिखने। फिक्स एसेट में कौन से एसेट है? प्लांट एंड मशीनरी। इनकी अगर डेप्रिसिएशन दी हुई है तो उसको हम इसमें से कर लेंगे माइनस, माइनस इसकी लिखेंगे डेप्रिसिएशन। तो फिर जो अमाउंट आएगी वो लिखेंगे हम मेन कॉलम में। प्लांट एंड मशीनरी के बाद इसमें आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी एसेट है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है फर्नीचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर। जिस जिस चीज की डेप्रिसिएशन होगी वो हम माइनस करके इसमें मेन कॉलम में लिखते जाएंगे। टूल्स वगैरह भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, इनको भी हम इधर लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है तो वो भी हम इधर ही लिखेंगे। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट भी इंटेंजिबल एसेट है। अब क्रेडिट ये तमाम एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखी फर्स्ट की एसेट्स की। इस साइड पे हमने लिखना है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? इसकी एग्जांपल है सन्ड्री, क्रेडिटर्स। इसके अलावा बिल्स पेएबल, या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर इसने एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे एज अ लायबिलिटी। ये दो तीन एग्जांपल हमने लिखी है इसमें लायबिलिटीज की। इसके अलावा हम एक फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल
प्लस इसमें करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस इसमें से करेंगे ड्राइंग। इनमें जो भी चीज लिखी दी होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फर्ज करें ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग को हम स्किप कर देंगे, ऊपर वाले दोनों को प्लस करेंगे। तो इसकी अमाउंट, नेट प्रॉफिट की अमाउंट और ड्राइंग की अमाउंट, इनका हम करेंगे टोटल, इन दोनों को प्लस, इसको करेंगे इसमें से माइनस। तो जो मेन आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे दोनों तरफ। हमने इसके लास्ट पे करना है इसका बैलेंस। तो बैलेंस शीट के दोनों साइडों का बैलेंस जो है ना वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि बैलेंस शीट के एसेट वाली साइड और लायबिलिटी वाली साइड का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दुरुस्त होगा। ये था वो टोटल परफॉर्मा जो हमने ट्रायल बैलेंस में से डिफरेंट टाइप का डाटा उठा के कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटिंग होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो हमारे दोनों साइड्स हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट वाला डाटा एसेट में लिखेंगे और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में लिखेंगे। इसके बाद हमने डिस्कस करनी है इसकी एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट को हम किस तरह इनके साथ एडजस्ट करते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो इसके साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट उसने दी होंगी। क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 एडजस्टमेंट होंगी, उनका क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह हम लोगों ने इनको करना है, इसके लिए हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को एक दफा हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर, और दूसरा इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। नंबर 2 पे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से मुराद ये, इसे हम पेएबल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। इसको हम एक्सपेंस में करेंगे ऐड, मुतलका एक्सपेंस में, यानी कि अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में ऐड कर देंगे। तो दूसरी दफा हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में बतौर लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग के बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस से मुराद वो तमाम एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिए हैं। तो इससे हम मुतलका एक्सपेंस में से करेंगे माइनस, और बैलेंस शीट में दूसरा इसका इफेक्ट होगा बतौर एसेट, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस की एग्जांपल ये है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस 1 महीने के बाद होना है तो उसको हमने महीने के शुरू में ही पे कर दिया है, तो ये होता है प्रीपेड एक्सपेंस। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उनकी एग्जांपल ये है कि हम लोगों ने एक्सपेंस कर दिया है लेकिन इसको हमने पे नहीं किया अभी तक, यानी कि ये हमारे ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, तो इसको अभी हमने पे ऑफ करना है। इसके बाद है अक्रूड इनकम। इसको हम इनकम में प्लस करेंगे। अदर इनकम जहां भी हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, और इसके बाद बैलेंस शीट में हम इसे बतौर एसेट ट्रीट करेंगे। अक्रूड इनकम के बाद अगला हमारा एक्सपेंस है नंबर 5 पे अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम से मुराद ये वो इनकम है जो हम लोगों ने अभी अर्न नहीं की लेकिन हमने वसूल कर ली है, यानी कि इसके उल्ट है ये वाली। तो इसको हम इनकम में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में इसको एज अ लायबिलिटी लिखेंगे। अनअर्न के बाद हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली एक ऐसा एक्सपेंस है जो किसी एसेट की वैल्यू में कमी करता है, तो इसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे,
और बैलेंस शीट में एसेट में से इसको करेंगे माइनस, यानी कि जिस भी एसेट की डेप्रिसिएशन है उस एसेट में से इस डेप्रिसिएशन की जो भी अमाउंट होगी उसको हम कर देंगे माइनस। नंबर 7 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मुराद मालिक ने जो बिजनेस को पैसा दिया हुआ है, जो सरमाया दिया हुआ है, वो कैपिटल है। उसके ऊपर इंडस्ट्री ने या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने मालिक को पे बैक करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। और बैलेंस शीट में हम जब लिखते हैं कैपिटल, तो कैपिटल में हम इसको कर देंगे प्लस। अगली एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग से मुराद बिजनेस का मालिक बिजनेस में से जो पैसे निकलवा के लेके जाता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग। तो बाद में वो बिजनेस को जो है ना इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये बिजनेस की इनकम बन जाएगी। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल में से इसको कर देंगे माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट को हम कैसे करते हैं, पहले बैड डेट्स लिखेंगे, ये इसने लाजमी दिए होंगे ट्रायल बैलेंस में। इसमें हमने ऐड करना है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन से दी होगी इसने एडजस्टमेंट में, यानी कि एडजस्टमेंट में इसकी परसेंटेज देता है। इसके बाद यहां से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन दी होगी ट्रायल बैलेंस में, तो इसको भी हम लेस करेंगे। बैड डेट्स की अमाउंट देगा, इसके साथ न्यू प्रोविजन की परसेंटेज देगा। एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि एडजस्ट मेक प्रोविजन ऑन डेटर 10%, 5%, 7%, तो वो हम डेटर के ऊपर कैलकुलेट करके इसमें ऐड करेंगे। ओल्ड प्रोविजन इसने दी होगी ट्रायल बैलेंस में, तो वो वहां से हम माइनस कर लेंगे। तो जो भी इन तीनों का आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। अगर ओल्ड प्रोविजन की अमाउंट कम है तो, अगर माइनस में आता है तो फिर क्रेडिट में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में हमने जब एसेट लिखने हैं तो एसेट में से न्यू प्रोविजन को कर देंगे माइनस, यानी कि ये ही एडजस्टमेंट है हमारे पास ये वाली। तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो इसको हम करेंगे माइनस बैलेंस शीट में एसेट में से। आखिरी हमारी एडजस्टमेंट रहती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर पर जब हम डिस्काउंट देंगे तो इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। इसकी वजह यह है कि डेटर से मुराद वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे वसूल करने हैं, यानी कि हमने इनको उधार सेल की होती है। इसके ऊपर अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए हम प्रोविजन बना के रखेंगे, तो वो प्रोविजन हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जब हमने इसको लिखना है बैलेंस शीट में, तो यहां पर हम इसको डेटर में से कर लेंगे माइनस। तो डेटर कहां पे लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड पे। तो हम इसको डेटर में से कर देंगे माइनस। तो ये जो एडजस्टमेंट आई है इसमें जो मुतलका एसेट होगा उसमें से हम करेंगे इसको माइनस। तो ये थी टोटल एडजस्टमेंट जो हमारे चैप्टर में यूज होगी। हम लोगों ने इनको ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में एडजस्ट करना है इन्हीं तरीकों से। ये हर एडजस्टमेंट के कम से कम दो इफेक्ट होंगे, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में होगा और दूसरा बैलेंस शीट में। या तो वो एसेट बनेगा या वो उसको हम एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अगर इनमें किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।